करिए, यही सार्थक होगा। अब यहाँ पर मैत्रेय और विदुर जी का बड़ा सुंदर संवाद आता है। विदुर जी महाराज महाभारत के युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए थे। जब महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया, भगवान का सुधाम गमन हो गया, तब विदुर जी महाराज घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में उद्धव जी से भेंट हो गई। उद्धव जी से सारी घटना का वर्णन श्रवण किया। विदुर जी महाराज तो बड़े दुखी हुए कि भगवान चले गए और अंतिम दर्शन मैं ना कर पाया, कितना अभागा हूं मैं। रोने लग गए फूट फूट करके। तो उद्धव जी ने समझाया कि महात्मा विदुर, अरे आप इस तरह से व्याकुल क्यों हो रहे हैं? भगवान जब जा रहे थे ना, तो आपको ही याद करके गए। उन्होंने मेरे से यही कहा कि उद्धव, ये जो मैं दिव्य ज्ञान तुमको प्रदान कर रहा हूं ना, ये ज्ञान ले जाकर के मेरे भक्त विदुर से जाकर के कहना, क्योंकि हर भक्त से मैं जब कुछ भी ग्रहण करता हूं तो लौटा करके कई गुना करके देता हूं, पर एक भक्त मेरा विदुर है जिससे आज तक मैंने सिर्फ लिया है, कुछ दिया नहीं। अरे क्या विदुर ने वो सुंदर भतुआ का साग पवाया था, केले के छिलके पवाए थे, लेकिन मैंने लौटा करके कुछ दिया नहीं। इसलिए ये जो दिव्य ज्ञान है, ये ले जाकर के तुम विदुर महात्मा को देना। और जब विदुर जी को पता चला कि प्रभु मुझे स्मरण करके गए इस धाम से, आनंदित हो गए। उद्धव जी मुझे ये ज्ञान बताइए, कौन सा ज्ञान भगवान दे करके गए? तो उद्धव जी ने कहा कि मेरे को तो आज्ञा हुई है बदरिका आश्रम जाने की, लेकिन आप चिंता ना करें, यहाँ से कुछ दूर जाइए हरिद्वार, और हरिद्वार में एक गंगा के किनारे मैत्रेय महात्मा रहते हैं। जब प्रभु मेरे को ज्ञान दे रहे थे ना, तो मैत्रेय जी भी वहां पर विराजमान थे। आप जाइए और उनसे वह ज्ञान प्राप्त करिए। विदुर जी महाराज उद्धव जी को प्रणाम करके आगे बढ़े, और जैसे ही मैत्रेय महात्मा के पास पहुंचे, तो मैत्रेय महात्मा उठ करके खड़े होकर के विदुर जी महाराज को गले से लगा लिया। अब जरा यहाँ पर विचार करिए, विदुर जी महाराज दासी पुत्र, मैत्रेय महात्मा बड़े संत हैं, तपस्वी हैं, लेकिन बिल्कुल भी उन्होंने जाति पाति का भाव नहीं रखा, क्योंकि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। लेकिन पहले हरि को भजे, हरि को जो भजेगा तभी वह हरि का होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा सुंदर मैत्रेय और विदुर संवाद होता है। विदुर जी महाराज विविध प्रकार के प्रश्न करते हैं और मैत्रेय महाराज उनका उत्तर देते हैं। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी आप इस तरह से घबराए हुए हो, चिंता ना करो, मैं आपको एक दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा। विदुर जी महाराज सुंदर प्रसन्न होकर के प्रश्न करते हैं। सुखाय कर्माणि करोति लोको, न तै सुखम वान्यदुपारवं वा, विन्देत भूयस्तत एव दुःखम, यदत्र युक्तम भगवान पदे नः। महाराज बस एक बात मेरे आज तक समझ में नहीं आई, इस संसार में कोई दुखी है और कोई सुखी है। सुख को पाने के लिए लोग इतने परेशान रहते हैं कि जितना सुख को पाने के लिए हाथ पैर चलाते हैं, उद्यम करते हैं, उतना ही दुख के दलदल में घुसते जाते हैं। लोग सोचते हैं अभी ये कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, मकान बन जाएगा शहर में तो सुखी हो जाएंगे, पुत्र हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, पुत्र का विवाह हो जाए तब सुखी होंगे। अरे बहू के 4 साल हो गए विवाह हुए, बेटा नहीं हो रहा, नाती हो जाएगा तब सुखी हो जाएंगे, नाती भी हो गया, अब नाती पढ़ लिख करके बढ़िया सर्विस में हो जाए तब सुखी हो जाएंगे, सर्विस में भी हो गया तो बढ़िया, अब एक नातिन बहू भी आ जाए, छुम पायल छमछमाती हुई आंगन में घूमने लग जाए, तब आनंदित से बढ़िया भगवान का भजन करेंगे। लेकिन हम लोग जितना सुख के दलदल में, सुख की खोज में भाग रहे हैं, उतना ही फंसते जा रहे हैं, उतना ही दुख के सागर में डूबते जा रहे हैं। तो विदुर जी महाराज यही प्रश्न करते हैं मैत्रेय महात्मा से कि महाराज ऐसा क्यों है? भगवान किसी को सुखी बना देते हैं, किसी को दुखी कर देते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? संसार में भिन्नता क्यों दिखाई दे रही है? मैत्रेय महात्मा प्रसन्न होकर के कहते हैं, विदुर जी यह आप प्रश्न कर रहे हैं? अरे आप अपने आप को भूल रहे हो, आप कौन हो? आप साक्षात धर्मावतार हो। मांडव ऋषि के शाप के द्वारा
आपको शूद्र पुत्र बनना पड़ा। 100 जन्म का 100 वर्षों का आपको श्राप लगा है। मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमोयम भ्रातु क्षेत्रे वजुष्यायाम जाता सत्यवती सुता। मांडव्य ऋषि ने एक बार आपको श्राप दिया था। जब आप यमराज की गद्दी पर बैठे थे तो आपको श्राप दिया था कि जाओ आप 100 जन्म तक धरती पर रहो। तब आपके 2 अवतार हुए, एक विदुर के रूप में, दासी पुत्र के रूप में, और दूसरा युधिष्ठिर धर्मराज के रूप में। तो आप धर्मराज होकर किस तरह की बातें कर रहे हो? विदुर जी कहते हैं महाराज मेरे को समझाइए तो सही, संसार में भिन्नता क्यों है? मैत्रेय महाराज मुस्कुरा करके कहते हैं कि विदुर, भगवान न किसी को सुख देते हैं न दुख देते हैं। जीव जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। वस्तुतः भगवान तो आनंद के सागर हैं। आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। अब बताओ, जो भगवान आनंद के सिंधु हैं, जिनके हृदय में आनंद ही आनंद भरा हुआ है, एक बूंद पाकर के त्रैलोक आनंदित हो जाता है, वो भला किसी को दुख कैसे दे सकते हैं? इस संसार का ही नाम है दुखालय। भगवान ने पहली बोर्ड लगा करके रखा है, ये दुखालय है भाई। अब दुखालय में आकर के हम लोग सुख की खोज करेंगे तो भला हमको किसी काल में सुख मिलने वाला है? दुखालय का मतलब दुखों का घर, जैसे पुस्तकालय पुस्तकों का घर, भोजनालय भोजनों का घर। तो अगर हम पुस्तकालय में जाकर के कहें भैया बड़ी जोर की भूख लगी, जल्दी जल्दी 2 समोसा पैक करके दो हमको, तो पुस्तकालय वाला नीचे से ऊपर तक देखेगा ये कहां से आ गया भाई, अरे यहाँ समोसा थोड़ी बनते हैं, यहाँ तो पुस्तक मिल रही है। उसी प्रकार हम इस संसार में आए हुए हैं, इस दुखालय में घुसे हुए हैं और हम लोग खोज रहे हैं सुख को। तो जितना सुख खोज रहे हैं उतने दुख के दलदल में समाते जा रहे हैं। तो कहां से सुख मिलेगा? सुख कहां है सच्चा? सुख तो भगवान के चरणों में ही है। और वहां पर जाने में हम लोग इतना डरते हैं, इतना डरते हैं कि अब क्या कहें। तो विदुर जी महाराज, भगवान किसी को न सुख देते हैं न सुख देते हैं। जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल प्राप्त करता है, उसको वैसा भोग प्राप्त होता है। कर्म की ये खेती है सज्जनों। अगर हम चावल धान बोएंगे तो धान ही हमारे घर आएगा ना, और गेहूं बोएंगे तो गेहूं ही आएगा, कांटे बोएंगे तो कांटे ही लगेंगे। जैसा कर्म तुमने किया वैसा इस जन्म तुमको प्राप्त हुआ। अब इसमें रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है। जो बीत गया सो बीत गया, बार बार उसको याद क्या करना। अब जो ठाकुर जी ने हमको प्रदान किया है, अब पिछला तो जैसा था वैसा था, अभी मिल रहा है। अब देखो, अब अगर तुमने बढ़िया किया तो अगला तुम्हारा इतना सुंदर होगा कि ठाकुर जी तुमको अपने हृदय से लगाएंगे, अपनी चरण शरण ग्रहण करेंगे। इसलिए दिन भर अपना रोना नहीं रोना चाहिए कि दिन भर एक कोई बात हो जाए तो उसी को लेकर के बैठो। क्या सोच तरे